टेम्पो में पहली नजर में प्यार हुआ। टेलीफोन और चिट्ठियों से प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने भागकर शादी की। और जब ये राज खुला तो कनाडा में हत्या की साजिश रची गई और पंजाब में सुपारी किलर्स ने कत्ल कर दिया। कनाडा के एक बड़े घराने की बेटी जस्सी वर्ष 1995 में जगराओं के पास के गांव कॉन्के में घूमने आई थी। तब उसकी उम्र मात्र 16 साल थी। साल 1994 में पंजाब की सर्दियों के मौसम में जस्सी हर साल की तरह अपने ननिहाल जा रही थी। लुधियाना के एक गांव तक जाने के लिए इस बार जस्सी के साथ टेम्पो में सुखविंदर उर्फ मिट्ठू भी सफर कर रहा था। जस्सी अपनी मां मलकीत और कुछ आंटियों के साथ थी और मिट्ठू अपने दोस्त के साथ था। जस्सी और मिट्ठू की आंखें चार हुई और पूरे सफर में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पूरे सफर के दौरान आंखों आंखों में दोनों के बीच प्यार हो रहा था। गांव पहुंचकर टेम्पो से उतरते हुए जस्सी ने मौका देखकर एक पर्ची मिट्ठू के हाथ में थमा दी। जस्सी तकरीबन जितने दिन ननिहाल में रही, किसी न किसी बहाने से दोनों गांव में कहीं छुपकर मिलते रहे। उसके बाद वह वापस कनाडा लौट गई। लेकिन मिट्ठू से प्यार कम नहीं हुआ। वह रोजाना फोन पर बातें करते थे। साल 1999 में कनाडा में जस्सी की मां मलकीत और मामा बाडेशा ने उसका रिश्ता एक बड़े खानदान के लड़के के साथ तय करने की बातचीत शुरू की। जस्सी ने इस रिश्ते का लगातार विरोध किया, लेकिन वह डर के मारे खुलकर यह नहीं बता सकी कि वह मिट्ठू से प्यार करती थी। इस बार जब वह छुट्टियों में ननिहाल पहुंची तो उसने मिट्ठू के साथ शादी करने का फैसला किया। 4 साल बाद 1999 में जस्सी वापस जगराओं आई और उसने गुप्त रूप से 15 मार्च 1999 को मिट्ठू के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। जस्सी ने कहा कि वह कनाडा में वक्त आने पर सबको इस शादी के बारे में बता देगी। किसी तरह मां को समझा लेगी। तब तक इस शादी को सीक्रेट रखना होगा। कनाडा में जस्सी की शादी को लेकर लगातार मलकीत और बाडेशा उस पर दबाव बना रहे थे। घर का माहौल कुछ ऐसा था कि जस्सी की बात सुनने को ना मां तैयार थी और ना मामा। जस्सी ने एक दिन दबाव बर्दाश्त ना करते हुए राज खोल दिया कि उसने मिट्ठू से शादी कर ली थी। ये बात सुनकर मलकीत और बाडेशा एक पल को हैरान हुए और अगले ही पल जस्सी की शामत आ गई। उन्होंने पहले उसे कार और प्रॉपर्टी का लालच दिखाया और जब वो तलाक लेने के लिए नहीं मानी तो फिर उसे मार पीट कर राजी करने का प्रयास किया। जब ये प्रयास विफल हो गए तो उसके परिवार ने उस पर कुछ पेपर्स पर साइन करने का दबाव डाला। उसे बताया कि वे ऐसे कानूनी कागजात थे जो मिट्ठू को कनाडा आने में मदद करेंगे। हालांकि उन्होंने उससे झूठ बोला था। पेपर्स में मिट्ठू के खिलाफ आपराधिक आरोप थे। जब जस्सी को ये पता चला तो उसने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया और कहा कि आरोप झूठे थे और उसे उन पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। कुछ दिन बाद मिट्ठू पर जस्सी को अगवा करने का मामला दर्ज करवा दिया गया। पुलिस ने मिट्ठू को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान कनाडा से जस्सी ने किसी तरह पंजाब पुलिस को फैक्स के माध्यम से ये बात बता दी कि उसे अगवा नहीं किया गया था और मिट्ठू के साथ उसने प्रेम विवाह किया था। इसके बावजूद पुलिस ने मिट्ठू को नहीं छोड़ा। जस्सी ने कनाडा पुलिस की सहायता ली और साल 2000 में भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद उसने मिट्ठू को पुलिस के चंगुल से आजाद करवाया। दोनों एक साथ रहने लगे। 20 मई 2000 को मिट्ठू और जस्सी स्कूटर पर मलेरकोटला के गांव से आ रहे थे। इसी दौरान 7 हथियारबंद लोगों ने उन दोनों पर हमला कर दिया और उनको अगवा कर लिया। पहले मिट्ठू को बुरी तरह पीटा गया, फिर जस्सी को एक खाली पड़े फार्म हाउस में ले जाया गया। हालांकि मिट्ठू किसी तरह से बच गया। वहां पहले जस्सी को टॉर्चर किया गया, बाद में उसका गला रेत दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी डेड बॉडी कांके खोसा गांव से 45 किलोमीटर दूर एक सिंचाई नहर में फेंकी हुई मिली। पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चला कि हत्यारे उसकी मां और मामा से फोन पर संपर्क में थे। हत्यारों को उसके मामा ने किराए पर लिया था और जस्सी को मारने का आदेश उसकी मां ने दिया था। इसके बाद बरनाला पुलिस ने मृतक जस्सी की मां मलकीत कौर, मामा सुरजीत सिंह बाडेशा, पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर जगविंदर सिंह सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अदालत ने इंस्पेक्टर जगविंदर सिंह सहित अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
लेकिन जस्सी की मां मलकीत कौर और मामा सुरजीत सिंह कनाडा में होने के कारण गिरफ्तार नहीं हो सके। मिट्ठू 12 साल से दोषियों को सजा दिलाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए था। इसी का नतीजा है कि कनाडा पुलिस ने 2012 में बाडेशा और मलकीत को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया और दोनों को भारत डिपोर्ट कर दिया। जस्सी की मां मलकीत और मामा बाडेशा समेत 13 लोगों पर आरोप लगाए। 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई।